हाँ, तो ये अभी आपने एक पढ़ लिया, वो था श्रेणी क्रम संयोजन। अब उसका दूसरा है जो, वो है समांतर क्रम संयोजन। ये है दूसरा। जो संधारित्रों का संयोजन है वो टोटल दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। उसमें श्रेणी आपने पढ़ लिया, अब ये समांतर क्रम संयोजन चलेगा। तो इसके पहले हम एक चित्र बना लेते हैं और फिर इसके बाद करते हैं। देखो समांतर क्रम में अभी जैसे पीछे बता के आए थे कि अलग अलग रास्तों में जोड़ना है। तो मान लो कि जैसे कि ये अपने पास एक परिपथ बनाया जा रहा है, ये है बैटरी आपके पास। और हम लोग क्या समझेंगे, ये जो तीन संधारित्र लगे हैं, थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए। ये बन गए तीन। अब इसमें क्या करते हैं, इसका नाम अलग अलग दे देते हैं हम। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 बन के तैयार हो गए। अब यहां पर आप समझिए जरा कि क्या होगा। अगर मान लो इस बैटरी के ये धन टर्मिनल हुआ और ये ऋण, तो धन से जब निकले मान लो ऐसे निकलना शुरू हुआ, जब धारा प्रवाहित होगी तो देखो यहां से मान लो आवेश, धारा प्रवाह क्या होता है, धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को। जैसे ये आवेश प्रवाहित हो रहा है यहां से ऐसे आएगा ऐसे, यहां तक तो ठीक है, इस पॉइंट तक समझना ध्यान से। जब यहां से आएगा यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं इसके बाद, तो देखो जितना आवेश यहां से आएगा तो कुछ हिस्सा इधर निकल जाएगा, कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा इधर। मतलब मान लो अगर आपने क्यू आवेश भेजा भेजा इधर से, कितना आवेश भेजा, टोटल क्यू आवेश भेजा, इधर से टोटल निकला क्यू, पूरा क्यू आवेश निकला। लेकिन जब यहां पर जाएगा तो कुछ हिस्सा इधर निकल जाएगा क्यू का, कुछ इधर निकल जाएगा, कुछ इधर। तो मान लेते हैं इधर जो गया आवेश वो Q1 है, इधर का जो आवेश है इधर वाले का वो है Q1, इसका आवेश है Q2 और इसका आवेश है Q3। समझ आई बातें। वजह क्या, क्योंकि ये Q जब यहां पहुंचेगा इस रास्ते के बाद आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लो द्रव है, अगर ये तीन द्रव ऐसे प्रवाहित हो रहा है कोई बात नहीं, अगर ये तीन रास्ते मिल जाए ऐसे और ऐसे, तो जब तीन रास्ते मिलेंगे तो तीनों में बट जाएगा ना। तो कुछ आवेश जितना द्रव जाएगा क्या वो हर किसी में सेम सेम जाएगा, नहीं, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर, जितने रास्ते होंगे अलग अलग बट जाएगा। वैसे ही यहां से जब जाएगा आवेश तो यहाँ कुछ चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर, तो इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3 ऐसे पहुंचा दिया गया। अब यहाँ से बात आती है कि विभवांतर की बात करो, तो ये दोनों के ही दोनों, ये तीनों देखो, तो एक पॉइंट ये देखो और एक पॉइंट ये देखो, तीनों के तीनों संधारित्र इन्हें दोनों बिंदुओं से जुड़े हैं या नहीं, तो जुड़े हैं, क्योंकि देखो इसकी एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, इसकी भी एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब जब सेम बिंदुओं पर जुड़े हैं तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, बोलो सेम हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर बिंदुओं के बीच का होता है। तो ये सेम बिंदुओं से जुड़े मतलब विभवांतर भी सेम होगा। तो मैं यहां पर बनाकर बता देता हूं कि इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो है V, और यही विभवांतर किसका है, बोलो बैटरी का, यही विभवांतर बैटरी का। अब एक बात ये समझ लो कि अगर परिपथ में कोई चीज समांतर क्रम में जोड़े, प्रतिरोध भी आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, यहां संधारित्र समझ लो, चाहे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो या संधारित्र जुड़े हो, तो समांतर क्रम में जब भी जुड़े होंगे तो उनके विभवांतर क्या होंगे, सबके सेम होंगे, और वो विभवांतर परिपथ के विभवांतर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात पता चल गई होगी कि इस इन बिंदुओं के बीच जो ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, V, वही परिपथ का विभवांतर है।
C1 मतलब पहले संधारित्र का विभवांतर V, C2 के सिरों का V, C3 के सिरों का V, तो इन सब में V सेम है। अब आ जाते हैं अपने एक कॉन्सेप्ट पर। इसे पहले वाले में श्रेणी वाले में जैसे ही बताया गया था, तो उसमें हर एक बात मैंने समझाई अच्छे से। वहां पर मैंने क्या समझाया था आप समझिए। वहां पर मैंने ये कहा था कि अगर आपको निकालना हो संधारित्र की धारिता, तो C बराबर फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। यहां पर मैंने पहचान करनी बताई थी कि C निकालना है तो C को छोड़ो, बचा क्या V और Q और V। तो Q और V में देखो कि अपनी परिपथ में सेम क्या है, तो V है तो V को भी छोड़ दो, बचा क्या बोलो Q। मतलब ये हुआ कि जब जिस परिपथ में हल कर रहे हो तो उसमें जिसको निकालना है उसको पहले इरेज कर दो, फिर ये देखना है कि कौन इसमें सेम है उसको भी इरेज कर दो। जो बचे मान लो फॉर्मूला उसी का बनाना है, मतलब हमें किसका फॉर्मूला बनाना होगा Q का। तो बताओ अगर Q का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये चीज जो बटे में है, ये चीज जो बटे में इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी, तो Q बराबर क्या बन के तैयार होगा CV। Q बराबर क्या बन जाएगा CV। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि देखो Q1 Q2 Q3 अलग अलग हैं, तो Q अलग है तो हम Q का फॉर्मूला लगाएंगे। पीछे वाले में बताया था कि V अलग है तो V का फॉर्मूला लगाओ, Q अलग है तो Q का फॉर्मूला लगाओ। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरी तरह से? तो अब आते हैं अपने डेरिवेशन में। हाँ, तो लिखते हैं माना माना तीन प्रतिरोध, सॉरी तीन संधारित्र C1, C2, C3 परस्पर श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर वाला चल रहा है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जिनमें प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर V है, V तथा इनमें प्रवाहित आवेश की मात्रा, इनमें प्रवाहित आवेश की मात्रा क्रमशः Q1, Q2, Q3 है। माना इनकी तुल्य धारिता C तथा कुल आवेश Q है, तब ये पूरी हेडलाइन वो चीज है जो इसमें बनी है। देखिए सुनिए जरा, ये तीन है C1 C2 C3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो वही लिखा गया है कि माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर V है। देखो हर एक के सिरों के बीच विभवांतर कितना बोलो V है, तथा इनमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुसार Q1 Q2 Q3 है। देखो Q1 Q2 Q3 है। माना इनकी तुल्य धारिता C, मान लो कि इस परिपथ की जो जितने संधारित्र इन सबकी तुल्य धारिता जो है वो C है, और इनका कुल आवेश कितना है Q।
तब हम समझेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मैं कुछ और लिख पाऊं। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने टॉपिक में। यहां से क्या करेंगे हम लोग कि ये जो फॉर्मूला बनाया था इधर, Q बराबर CV बनाया था इधर, इस फॉर्मूले का अच्छे से यूज करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, कुल आवेश लिख देते हैं, परिपथ में प्रवाहित आवेश, परिपथ में प्रवाहित आवेश। तो बताइए आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV से, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है, Q बराबर CV। Q बराबर CV बन के आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो पूरे परिपथ का है, लेकिन अगर मैं इन संधारित्रों के लिए अलग अलग निकालूं तो फिर फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। तो क्या लिखते हैं, पहले संधारित्र के लिए अगर पहले संधारित्र की आप बात करेंगे तो आप मुझे ये बताएं, Q की जगह में बोलो पहले संधारित्र का आवेश कितना है, Q1। तो जहां अपने पास Q है वहां पर कितना आ जाएगा, बोलिए Q1 आ जाएगा। Q की जगह में कितना आ जाएगा, बोलो Q1। C की जगह में कितना आ जाएगा, बोलो पहले संधारित्र का कितने धारिता C1, तो C की जगह में आ जाएगा C1। और V विभवांतर इसके सिरों के बीच कितना, बोलो इस बिंदु के बीच कितना है V, तो ये यहां पर आ जाएगा V। समझ आ गया होगा कि Q1 बराबर C1 V। अगर मैं लिख दूं इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर इसी प्रकार देखो Q1 बराबर C1V बना है तो Q2 बराबर क्या बनेगा, C2V। भाई Q2 बराबर C2V बन जाएगा। तो Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, परिपथ का कुल आवेश निकाल लेंगे और ये हल हो जाएगा। परिपथ का कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर क्या बन के तैयार होगा, बताइए जरा। Q बराबर जो बनेगा वो बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों, क्योंकि आवेश परिपथ का कुल कितना है, Q1 Q2 Q3। देखो ये Q निकलेगा, इधर से गया Q1 Q2 Q3 में बटा, जब तीनों यहाँ से निकलेंगे तो फिर से Q भी तो मिल जाएगा। मतलब Q1 Q2 Q3 तीनों का योगफल किसके बराबर आएगा, Q के बराबर। अब ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए, बताओ वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना ले आओगे आप। Q की जगह में कितना है, बोलो CV, तो Q बराबर आ जाएगा CV। Q1 का मान कितना है, बोलो C1V। Q2 का मान कितना है, C2V प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है, C3V। अब देखिए यहां से क्या बनेगा, CV। देखो इसमें V V V तीनों में कॉमन नजर आ रहा है तो V कर लो कॉमन, तो इससे बचेगा C1, इससे बचेगा C2 और आगे वाले से बचेगा C3। बताइए यहां से ये V से ये वाला V खत्म हो जाएगा, तो यहां से क्या बचा, C बराबर
इधर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही है वो आंसर जिसकी आपको जरूरत थी। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बिल्कुल आसान है। कॉन्सेप्ट ये है कि परिपथ में चेक करो, जैसे धारिता निकालनी तो धारिता को छोड़ दो, अब बचेगा Q और V। Q और V में ये चेक करो कि परिपथ में किस चीज का मान अलग अलग है। यहां पर आप पता करोगे V तो हर जगह सेम है तीनों में, मतलब Q अलग है, तो आपको फॉर्मूला जो भी बनाना है Q में बनाना है, Q बराबर CV, इसके अकॉर्डिंग चलते रहो और बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट है, जैसे उसमें लिखाया था वैसे इसमें भी लिखा देते हैं और आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा कंप्लीट। फिर तैयार रहना है एक बेहतरीन लेक्चर के लिए जो सबसे बड़ा डेरिवेशन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। तो इसका जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं नोट पॉइंट। उससे पहले इस चित्र को हटा दिया जाए। सुनिए नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट, यहां पर नोट पॉइंट ये है कि देखो ये क्या है, तुल्य धारिता, इसमें पढ़ लो। माना इनकी तुल्य धारिता सी है, जो तुल्य धारिता, और ये क्या है, अलग अलग धारिताएं, संधारित्रों की अलग अलग धारिताएं, और ये प्लस का चिन्ह क्या बताता है, योग, मतलब समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता सी परिपथ में लगे अलग अलग संधारित्रों की संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता परिपथ में लगे संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये नोट पॉइंट मैंने लिख दिया, इस बात को आप तैयार रखिए, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों डेरिवेशन जो मैंने आपको बताए बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ आए होंगे, श्रेणी क्रम वाला भी समांतर क्रम वाला भी। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर्च कर सकते हैं मैथ या फिजिक्स बाय आसिफ अली कर सकते हैं, या मिस्टर आसिफ अली लिख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सर्च कर लें। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा आपको टॉपिक पसंद है और आपको उसके वीडियो चाहिए। नाम लिखा है, उधर लिखा होगा मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मिस्टर आसिफ अली, तो इसमें से आप सर्च करिए और चैनल में जहाँ मैं मिलूँ सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियोज़ पे।